खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। आज मेरे पास Xiaomi का Mi A3 मौजूद है जिसका बूट लोडर मैंने ऑलरेडी अनलॉक कर दिया है और मैं आज इस सेट पे कस्टम रिकवरी फ्लैश करूँगा। आपको तरीका बताऊँगा कि कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग कैसी होती है। ये मेरा चैनल है टेक इन्फोमेनिया और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिला करेगी। बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर आपने बूट लोडर अनलॉक नहीं किया है तो आप कस्टम रिकवरी फ्लैश नहीं कर सकते। कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग के बाद आप अपने सेट को रूट कर सकते हैं, कस्टम रोम की फ्लैशिंग कर सकते हैं और यकीन कीजिएगा जो कस्टम रोम है इस Mi A3 के लिए वो इतने बेहतरीन और ज़बरदस्त है कि आपको स्टॉक रोम में इस्तेमाल करते हुए आपको मज़ा नहीं आएगा आपने अगर कस्टम रोम इस पे फ्लैश कर दिया तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी Xiaomi Mi A3 का बूट लोडर कैसे अनलॉक होगा तो जो लिंक इस वक्त स्क्रीन पे आ रही है उस पर क्लिक करें, टैप करें। डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है लिंक, क्लिक करें, टैप करें और देखें वो वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें मैंने Mi A3 का बूट लोडर अनलॉक करने का तरीका बताया है जो कि फटाफट होगा राइट अवे, कोई वेटिंग टाइम नहीं मिलेगा। अबाउट फोन में जाता हूँ, एंड्रॉयड 10 इस पे मैं टैप करूंगा। आपको यहाँ दिखाता चलूं कि एंड्रॉयड वर्जन 10 और बिल्ड नंबर जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो मेरे पास इसमें ऑलरेडी अपडेट है। अब आपको बताता चलूं कि मैं एंड्रॉयड 10 के वर्जन पे कस्टम रिकवरी फ्लैश करूंगा और जो कस्टम रिकवरी की फाइल है जिसकी लिंक मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो सिर्फ एंड्रॉयड 10 के लिए है, एंड्रॉयड 9 के लिए नहीं है। तो सबसे पहले जो काम कीजिएगा अपने इंटरनल स्टोरेज का डेटा सेव कर लीजिएगा एहतियातन। समटाइम ऐसा होता है कि 90% कुछ भी नहीं होगा, 10% कुछ हो सकता है। कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग के बाद एक ऑप्शन आता है, अगर वो आ गया तो उस ऑप्शन से निपटने के लिए इंटरनल स्टोरेज का डेटा फॉर्मेट हो सकता है, तो एहतियातन आप डेटा सेव कर लीजिएगा। इसके अलावा बैटरी देखें 60 to 70% का चार्ज होना ज़रूरी है। तो अगर आपने ये चीज़ें कर दी हो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ तो आप इसको भी पावर ऑफ कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब। जनाब ये मेरा फोल्डर है जहां फाइलें सेव हैं और इन फाइलों का लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये Mi Flash जो है ये लाजमी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो ज़रूरत नहीं है। इसको आपने डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया और ये फोल्डर आपने ओपन किया, ये फाइल आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल किया अपने विंडोज़ में। कोई सा भी विंडोज़ आप यूज़ करें। ये भी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन तमाम ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होंगे जब हम अपने सेट को बूट करेंगे, चाहे वो नॉर्मल मोड में हो या फास्ट बूट मोड में। तो ये हमें काम देगा, जो ड्राइवर्स है वो ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएंगे, अपना इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद मिनिमल ADB फास्ट बूट, जब आप इसको डाउनलोड कर लें तो इसको भी एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। और ये दो फाइलें हैं जो कि कस्टम रिकवरी है दोनों, और ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड 10 के लिए है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 9 है Mi A3 पे तो ये कस्टम रिकवरी फ्लैश होने को हो जाएगी लेकिन काम नहीं करेगी। अब मिनिमल ADB को अगर आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया हो तो ये जो कस्टम रिकवरी की इमेज फाइल है, एक जिप फाइल में है, एक इमेज फाइल, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इस इमेज फाइल को आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा और मिनिमल ADB वाले फोल्डर में ओपन करें, एक और फोल्डर होगा, ओपन करें और उस फाइल को यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ये कस्टम रिकवरी यहाँ पेस्ट हो गई है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर ये जो CMD हेयर आपको नज़र आ रहा है इस पर राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ़्ट क्लिक करें, यस पे लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। ये है कमांड विंडो जिसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी। अब बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए सेट का पावर ऑफ होना ज़रूरी है और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा, छोड़िएगा मत। फिर पावर की को, सेट बूट होगा और फास्ट बूट मोड में स्क्रीन आएगी तो कीज़ को रिलीज़ कर दीजिएगा। अब आप केबल कनेक्ट कीजिएगा और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ केबल का दूसरा हिस्सा मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने केबल कनेक्ट किया तो विंडोज़ जो है वो ड्राइवर को फ़ौरन इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा अगर आपने फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्यूटर से आपने अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट किया है। अब ये जानना
कि हमारा सेट जो है वो कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ कि नहीं। अब आप कमांड टाइप कीजिएगा FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस TEVICES एंटर कीजिएगा। तो ये जो नंबर है ये मेरे सेट का सीरियल नंबर है और फास्ट बूट मोड में सेट कनेक्टेड है। इसका मतलब हुआ हमारा सेट जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब आप टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये जो नए फ़ोन्स हैं इसमें स्लॉट का चक्कर दे दिया है, A स्लॉट B स्लॉट। तो हमेशा स्टॉक रोम जब फ्लैश होती है वो A स्लॉट पे फ्लैश होती है, B स्लॉट जो है वो खाली रहता है। अगर आपने B स्लॉट पे फ्लैश कर दिया तो सेट बूट नहीं होगा और यकीनन हमारा जो सेट का स्लॉट होगा वो A ही इस वक्त एक्टिव होगा। हमें B एक्टिव करना होगा। ये जानने के लिए कि कौन सा स्लॉट एक्टिव है, कमांड आप टाइप करेंगे FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस GETVAR स्पेस CURRENT माइनस के जो साइन होता है डैश, ये प्रेस कीजिएगा और SLOT एंटर कीजिएगा। आपके सामने जवाब आएगा कि करंट स्लॉट जो एक्टिव है वो है A। अब हमें B को एक्टिव करना होगा लाजमी। हम कस्टम रिकवरी की अगर फ्लैशिंग करेंगे तो करंट जो स्लॉट है वो A पे फ्लैश नहीं होगी। तो B को एक्टिव करने के लिए कमांड आपको टाइप करनी होगी FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस SET_ACTIVE एक्टिव स्पेस B एंड एंटर। आपको जवाब मिलेगा कि सेटिंग करंट स्लॉट टू B ओके फिनिश, यानी कि कोई एरर नहीं आया और हमारा स्लॉट जो है वो B एक्टिव हो गया है। अब हम अपने सेट का जो फास्ट बूट है उसको हम रीबूट करेंगे। कमांड टाइप कीजिएगा FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस REBOOT रीबूट स्पेस BOOTLOADER एंटर कीजिएगा। सेट रीबूट होगा, ऑटोमेटिकली फास्ट बूट में दोबारा बूट हो जाएगा। ये देखा आपने, ठीक है जी। अब आप कस्टम रिकवरी फ्लैश करेंगे और करंट स्लॉट हमारा टाइप B सेलेक्ट हो चुका है। अब आप कस्टम रिकवरी के लिए कमांड टाइप कीजिएगा FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस FLASH फ्लैश स्पेस BOOT बूट स्पेस। अब आप ज़रा इधर आइएगा, फोल्डर में जो कस्टम रिकवरी इमेज वाली फाइल थी इस पर लेफ़्ट क्लिक करें। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद F2 प्रेस करें और इस फाइल का नाम है उसको यहाँ से कॉपी करें और फिर उसके बाद कमांड विंडो पे दोबारा आएँ और यहाँ पर आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप अभी जो फुल स्टॉप होता है ना डॉट, वो टाइप कीजिएगा IMG। टाइप करने के बाद एंटर कीजिएगा। फ्लैशिंग हो गई है। आपने देखा कि टारगेट रिपोर्टेड मैक्सिमम डाउनलोड साइज एक्सेट्रा सेंडिंग कस्टम रिकवरी टू बूट B, यानी कि B स्लॉट में कस्टम रिकवरी फ्लैश हो गई है, राइटिंग बूट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई एरर नहीं आया। अगर फ्लैशिंग नहीं होती, कोई गड़बड़ होती तो यहाँ आपको कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे एरर का वर्ड नज़र आता। अब हम सेट को बूट करेंगे और कस्टम रिकवरी में आप यहीं पे रहते हुए कमांड विंडो पे कमांड टाइप कीजिएगा FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस REBOOT रिबूट। लेकिन इंटर करने से पहले वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखिएगा, छोड़िएगा मत। वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखें, इंटर दबाइएगा, सेट बूट होगा, ऑटोमेटिकली कस्टम रिकवरी की स्क्रीन सामने आएगी। कीज़ को मत छोड़िएगा, जो कि आपने वॉल्यूम अप की दबा के रखी हुई, ये आ गई कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आपके सामने। अब आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि केबल कनेक्टेड होना ज़रूरी है, कनेक्टेड है, और आपके कंप्यूटर पे इंटरनल स्टोरेज जो आपको मी A3 का है वो अगर आपके सामने आ जाता है, जैसे मेरे सामने आ गया है कंप्यूटर पे, ठीक है जी। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, आपके सामने सारी फाइलें मौजूद हैं। आपका ये मी A3 का इंटरनल स्टोरेज नज़र आएगा और मैं इसको बैक करूँगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा
जो मोबाइल है वो फ्लैश, उस पर कस्टम रिकवरी फ्लैश भी हो गई है और कोई भी इशू नहीं आया, डेटा सारा महफूज है। यहाँ पर स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन मत कीजिएगा, ठीक है जी, मत कीजिएगा। फिलहाल ये स्क्रीन लॉक हो गई है, मैं स्वाइप करूँगा, इसको अनलॉक करूँगा, ये अनलॉक हुआ और मैं इसको स्वाइप नहीं करूँगा, मैं कीप रीड ओनली पे टैप करूँगा, ठीक है जी। बताता चलूँ कि अगर आपके कंप्यूटर पे इंटरनल स्टोरेज नज़र आ गया तो ज़रूरत नहीं है स्वाइप करने की, कीप रीड ओनली पे टैप कर दीजिएगा, आपका डेटा महफूज है। अब आप इस मेन फोल्डर पे आइएगा, कमांड विंडो से हमारा काम ख़त्म हो गया, इसको मैं बंद कर दूं। यहाँ पे आप बैक कीजिएगा, मिनिमल ADB वाले में थे, हम बैक करके मेन फोल्डर पे आएंगे और ये जिप वाली जो कस्टम रिकवरी की फ़ाइल है इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और मेरा जो इंटरनल स्टोरेज है मी A3 का, मैं उस पर डबल क्लिक करके उस वहाँ पर मी A3 के इंटरनल स्टोरेज में उस फाइल को पेस्ट कर दूंगा जो कस्टम रिकवरी की फ़ाइल है। ये फाइल पेस्ट हो गई है। इस फोल्डर को मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। हमारा जो है कंप्यूटर से काम ख़त्म हो गया है। अब आप मोबाइल की तरफ आइएगा, केबल को डिस्कनेक्ट करें, ठीक है जी। और ये स्क्रीन लॉक हो गया है, मैं पावर की दबाऊंगा, कस्टम रिकवर की स्क्रीन आ गई है, स्वाइप टू अनलॉक करूंगा और इंस्टॉल पे टैप करूंगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके ये कस्टम रिकवरी जो मैंने अभी कॉपी की, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके स्वाइप करके फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी, आपके सामने है। और ये अब कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग दोनों स्लॉट में कर देगा, A में भी और B में भी। आप देखते रहिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करें आप। कस्टम रिकवरी फ्लैश हो गई है। अब आप इसको बैक कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को स्किप ना करें। अब आप रीबूट पर टैप कीजिएगा, लेकिन आपको यह नज़र आएगा कि करंट स्लॉट B, ये B नहीं छोड़िएगा क्योंकि B स्लॉट पे कोई रोम फ्लैश नहीं है। हमारी जो स्टॉक रोम है वो A स्लॉट पे फ्लैश है। आप यहाँ स्लॉट A पे टैप कीजिएगा। जब आप A पे टैप करेंगे तो ये स्लॉट को चेंज कर देगा। फिर आप रीबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा, डू नॉट इंस्टॉल पे टैप करेंगे, सेट जो है वो रीबूट हो जाएगा और बूट करेगा स्टॉक रोम की तरफ। स्टॉक रोम बूट हो गया है जी और सब कुछ वही मौजूद है, मेरा डेटा एवरीथिंग इज़ देयर, ओके। अब मैं सेट को ऑफ करूँगा, एक बार दोबारा कस्टम रिकवरी में सेट को बूट करूँगा। पावर ऑफ होगा, जब ये प्रॉपरली पावर ऑफ हो जाए फिर आप वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखें और पावर की को, थोड़ी देर बाद लोगो आएगा, पावर की छोड़ दीजिएगा, वॉल्यूम अप की को मत छोड़िएगा, वेट करते रहें। ये रिकवरी की स्क्रीन आ गई, की छोड़ दीजिएगा और कस्टम रिकवरी जो है वो प्रॉपरली फ्लैश हो चुकी है। अब आप अगर रूट करना चाहें रूट कर सकते हैं, कस्टम रोम फ्लैश करना चाहें कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और तरीका मैंने जो बताया है यकीन करें बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मैंने कोशिश की है ताकि आप जिनको नहीं आता वो फॉलो करेंगे, वो भी कस्टम रिकवरी फ्लैश करने में कामयाब होंगे। आप सिंपली यहाँ पे रीबूट कीजिएगा, इस पर टैप करें, करंट स्लॉट को चेक कर लीजिएगा, A है, ठीक है, बस सिंपली सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा, डू नॉट इंस्टॉल पे, सेट रीस्टार्ट होगा और सेट एक बार फिर बूट करेगा स्टॉक रोम की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाजमी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।